अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल गवर्नमेंट अपडेट हब पे आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जितने भी हमारे सरकारी मुलाजमीन या फिर हमारे पेंशन हजरात हैं उनकी पेंशन के बारे में आईएमएफ का इस टाइम मुकम्मल फैसला आ चुका है कि आपकी बजट के अंदर तनख्वाह और पेंशन बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी। और साथ साथ अब बात करेंगे कि इस माह की जो पेंशन और तनख्वाह है वो रोल आउट होना शुरू हो चुकी है और आपके कब तक अकाउंट के अंदर आएंगे उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो हमारी ईद आ रही है उस ईद की वजह से आपकी जो तनख्वाहें और पेंशन है हुकूमत ने टाइम से पहले देने का फैसला किया है। हर बार ऐसा होता है, छोटी ईद पे भी आपको तनख्वाहें और पेंशन आपकी ईद से पहले मिल चुकी थी, इस बार भी आपको तनख्वाहें और पेंशन ईद उल अजहा से पहले मिलेंगी। और आपके कब तक अकाउंट के अंदर आती है मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही मुकम्मल डिटेल देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो आपकी तनख्वाहें और पेंशन है वो रोल आउट होना शुरू हो चुकी हैं। मतलब वो आपकी तनख्वाहों का जितना भी बजट वगैरह है वो रोल आउट हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोसीजर गुजरेगा उसके बाद फिर आपके अकाउंट के अंदर आता है। ईद उल अजहा चूंकि हमारी 27, 28 और 29 तारीख की बन रही है तो उससे पहले हमारे अकाउंट के अंदर तनख्वाहें आ जाएंगी और हमारी पेंशन भी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले जिन्होंने अपने अकाउंट रास्त आईडी के साथ कनेक्ट किए हुए हैं उनको उनकी तनख्वाहें और पेंशन इंशाल्लाह कल या परसों ही मिल जाएंगी। लेकिन जिनकी रास्त आईडी के साथ उनके अकाउंट वगैरह नहीं मुंसलिक उनको उनकी तनख्वाहें सोमवार और मंगल वाले दिन तक मिल जाएंगी। मतलब 25 और 26 तारीख को मिल जाएंगी, जबकि 27 और 28 29 तारीख तक जो है वो ईद के 3 दिन है तो बासानी अपनी ईद वगैरह गुजार सकते हैं। और साथ साथ सबसे बड़ी बात यह भी है कि चूंकि इस बार जो ईद है वो महीने के बिल्कुल लास्ट में आ रही है तो एक ये भी बहुत बड़ा इशू नहीं होगा कि अगली जो तनख्वाह है वो आपको 1.5 माह बाद मिलेगी, वो भी एक आपको सहूलत मिलेगी। बाकी इसके साथ साथ मैं कोई और बात भी बताता जाऊंगा, किसी किस्म की कोई भी आपको ईद की वजह से कोई एक्स्ट्रा तनख्वाह या पेंशन या फिर अलाउंस वगैरह नहीं मिलने वाला। इस तरह की जो भी खबरें आपको सुनने को मिल रही है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। अब हम बात करें कि आईएमएफ ने इस टाइम क्या फैसला किया है आपकी तनख्वाहों और पेंशन को लेके, उस पर मुकम्मल डिटेल देता हूं। तो मैं आपको बताता जाऊं कि जितने भी हमारे सरकारी मुलाजिम या फिर पेंशन हजरात हैं उनके लिए इस टाइम 3 तरह के ग्रोह है जो बात कर रहे हैं। एक वो जो कि आपकी आवाज हुकूमत तक पहुंचा रहे हैं, मतलब कि आपका जो इस टाइम जितने भी मुलाजिम उनको एक लीडर है रहमान अली बाजवा साहब, वो और जो बाकी उनसे मुंसलिक जो लोग हैं जो आपकी आवाज वहां तक पहुंचा रहे हैं, एक उनका मुतालबा है, एक फिर गवर्नमेंट का मुतालबा है जो कि वो आईएमएफ से कर रही है, और तीसरा वो मुतालबा या फिर वो हुक्म है, हुक्म आप कह सकते हैं, मुतालबा तो खैर आईएमएफ नहीं करेगा, वो जो आपको आईएमएफ दे रहा है। अब ये 3 तरह की बातें हैं। अब आपको बताता जाऊं कि इस टाइम जो हमारे रहमान अली बाजवा साहब हैं वो चाहते हैं कि तनख्वाहों के अंदर अलग से इजाफा किया जाए, फिर जो हमारे अलाउंसेस वगैरह हैं उनके अंदर अलग से इजाफा किया जाए। जैसे कि अब हमारा पेट्रोल वगैरह काफी बढ़ा है तो कन्वीनियंस अलाउंस वगैरह की वो बात कर रहे हैं कि 200-300% तक बढ़ाया जाए। उसके बाद हमारा जो डिस्पैरिटी अलाउंस वो मिलना चाहिए, साथ ही साथ वो हमारा एड हॉक की भी बात करें। तो ये तमाम चीजें बात कर रहे हैं। खैर इन्होंने जो मुतालबात किए मैं आपको एक सिंपल सी वर्डिंग के अंदर समझाता हूँ, सिंपल से अल्फाजों में ये समझाता हूँ कि हमारे जो रहमान अली बाजवा साहब है वो ये चाहते हैं कि जो तनख्वाहें हैं उनके अंदर तकरीबन तकरीबन कम अज कम 40% तक इजाफा देखने को मिले, और जितने भी हमारे पेंशन रात उनकी पेंशन के अंदर आपको 30% तक इजाफा देखने को मिले। ये तो वो मुतालबा है जो रहमान अली बाजवा साहब कह रहे हैं। वो तो जारी बात है कि चाहेंगे कि मैं बड़ी से बड़ी बात हुकूमत के सामने रखूं और जो हमारी हुकूमत है वो उसको किसी हद तक मान ले। लेकिन आगे जो हुकूमत है वो अपने बजट को लेके अपनी तमाम तर प्रोसीजर को लेके बात कर रही है। तो मैं आपको रिसेंटली एक छोटी सी न्यूज आई, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। वफाकी हुकूमत ने जितने भी हमारे सूबाई निजाम है उनको कहा है कि भाई आप जितना भी इस टाइम रेवेन्यू जनरेट करते हो, जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट करते हो अपने पूरे साल के अंदर, उसका अब हमें 40 से ज्यादा चाहिए, क्योंकि आईएमएफ की एक शर्त भी थी कि जितने में हमारे प्रोविंशियल मैनेजमेंट है वो अब अपने तमाम तर जो रेवेन्यू है वो 40% बढ़ाएगी। अब जारी बात है कि अगर एक हुकूमत को कहा गया है कि भाई आपने 40% रेवेन्यू जनरेट ज्यादा करना है सालाना, तो अब जो है वो उसका नुकसान ये तो होगा, जारी बात है कि आपकी तनख्वाहें और पेंशन उस हिसाब से नहीं बढ़ेंगी। जारी बात है कि अखराजात कम करेंगे तो तब भी रेवेन्यू जनरेट ज्यादा होगा ना। तो अब इस आईएमएफ के मुतालबे के बाद अब ये भी खबर गर्दिश करने लग गई है कि जितने भी हमारे सरकारी मुलाजमीन या फिर हमारे पेंशन रहते हैं उनकी तनख्वाहों के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा देखने को नहीं मिलेगा, जैसे रहमान अली बाजवा साहब कह रहे हैं। अब तीसरी बात यह है कि हुकूमत ने कितना मुतालबा किया आईएमएफ से। तो मैं आपको बताऊं कि हुकूमत जो आईएमएफ से मुतालबा कर रही है तनख्वाहें बढ़ाने का, वो नॉर्मली जितने हमारी हर साल बढ़ती हैं 10 से 15% भी आप नहीं कह सकते, 10 से 12% का मुतालबा ही कर रही है तनख्वाह और पेंशन बढ़ाने का। लेकिन उसके ऊपर जो आईएमएफ है वो आगे से कह रहा है कि आप इस साल तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाएं ही ना, क्योंकि इस साल जो पहले ही जो मसले मसाइल हैं आपकी जंगों को लेके हो जाए, क्योंकि रेवेन्यू
और टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा कम हुई है इस साल। तो इस बार जो आप अपनी तनख्वाहें और पेंशन उसके अंदर तनख्वाहों के अंदर और पेंशन के अंदर इजाफा ही ना करें। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है जो एक पेंशन हज़रात और हमारे मुलाजमीन को तंग भी कर सकती है और खुश भी कर सकती है। अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन जो हमारा जहां तक जहन काम करता है, हमें यह लगता है कि आपकी तनख्वाह और पेंशन के अंदर तकरीबन पिछली बार की तरह 7 से 10% तक इजाफा देखने को मिल सकता है। बाकी मजीद अल्लाह खैर करे तो कुछ ऐसी न्यूज आ जाए या कोई ऐसी आपको खबर सुनने को मिले कि तनख्वाह और पेंशन के अंदर 15 से 20% इजाफा देखने को मिले। जारी बात है कि जितना आजकल महंगाई का दौर चल रहा है, जितनी आजकल महंगाई हो चुकी है, तो जारी बात है ये भी हुकूमत को सोचना चाहिए कि जहां इतनी महंगाई हो चुकी है वहां पे आपके खर्चात को देख के आपकी तनख्वाह और पेंशन के अंदर भी इजाफा किया जाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कौन कौन सी सूरतें हैं, कौन कौन से ऐसे प्लान्स हैं जिनके ऊपर हुकूमत इस टाइम फोकस कर रही है कि इस तरीके से हम अपने मुलाजमीन को और पेंशन रात को रिलीफ दे सकते हैं। उस पर बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। लेकिन आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो के अंदर, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।